Hello everyone, I am हिमांशी. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल. आज हम डिस्कस करेंगे 24 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में. साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा. चलिए शुरू करते हैं. हाल ही में मध्य प्रदेश का फर्स्ट साइंटिफिक फ्रीडम फाइटर्स मॉन्यूमेंट एंड म्यूजियम कहाँ खुल रहा है? तो इसका आंसर है उज्जैन. उज्जैन में मध्य प्रदेश का फर्स्ट साइंटिफिक फ्रीडम फाइटर्स मॉन्यूमेंट एंड म्यूजियम खुलने जा रहा है दोस्तों. बात करें उज्जैन की तो इसको महाकाल की नगरी बोला जाता है. यहाँ साउथ फेसिंग महाकालेश्वर मंदिर है. शिप्रा नदी के किनारे हर 12 साल में सिंहस्थ मेला यहीं आयोजित किया जाता है. उज्जैन को ओल्ड नेम अवंती है. यहाँ आर्कियोलॉजिकल साइट है कलश, कैथा, डंगवाला, नगदा. यहाँ भर्तिहारी केव, संदीपानी आश्रम, बड़े गणेश, काल भैरव टेम्पल, मंगलनाथ टेम्पल, विश्व टेकरी टेम्पल है. महर्षि पाणिनि यूनिवर्सिटी उज्जैन में है. एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन रिसर्च सेंटर उज्जैन में है. तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं उज्जैन के बारे में. नेक्स्ट, हाल ही में पीटी थॉमस की डेथ हो गई है. वे कौन थे? तो इसका आंसर है कांग्रेस लीडर. ये केरला से थे और ये कांग्रेस लीडर थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है. तो पीटी थॉमस का नाम आपको याद रखना है. नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने सिमेटिक रिलीज ने सेंसरशिप को एंड करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है यूएई. यूएई ने सिमेटिक रिलीज ने सेंसरशिप के एंड करने की घोषणा की है. बात करें यूएई की तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहाम. दुबई यूएई की सिटी है. यहीं पर ही 840 मीटर टॉल बुर्ज खलीफा उपस्थित है. दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकिल पार्क दुबई में खोला गया है. होप मास मिशन, जिसे अल अमल मिशन भी बोला जाता है, ये दुबई में है. हाल ही में यूएई के दूसरे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनरशिप के रूप में इंडिया बन गया है. फर्स्ट बिजनेस पार्टनरशिप चाइना है. हाल ही में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दुबई के साथ एग्रीमेंट साइन किया है. इसे भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट, हाल ही में यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में कौन सी कंट्री टॉप पर रही है? तो इसका आंसर है अमेरिका. अमेरिका यूनिकॉर्न कंपनी के मामले पर टॉप पर रही है. सेकंड चाइना है और थर्ड इंडिया है. यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब है एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्ट हुई है अभी, यानी कि स्टार्टअप कंपनी है. नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 23 दिसंबर. 23 दिसंबर में इंडियन नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है. ये इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है. नेक्स्ट, हाल ही में लीडरशिप कमिटमेंट 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन वुमेन अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर है दिव्या हेगे. दिव्या हेगडे ने लीडरशिप कमिटमेंट 2021 का यूनाइटेड नेशन वुमेन अवार्ड जीता है दोस्तों. नेक्स्ट, हाल ही में बैंकों के बीच डिजिटल पेमेंट में किस बैंक ने टॉप पोजीशन हासिल किया है? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा. बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल पेमेंट के लिए टॉप पोजीशन हासिल की है. बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा. बैंक ऑफ बड़ौदा स्टार्ट किया गया था 1908 में और सीईओ है हसमुख हादिया. नेक्स्ट, हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार एडवांस टैक्स कलेक्शन कितने परसेंटेज बढ़ गया है? तो इसका आंसर है 54%. फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार एडवांस टैक्स कलेक्शन 54% बढ़ गया है दोस्तों. नेक्स्ट, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है अदिति अशोक. अदिति अशोक ने हुंडई मोटर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया है. तो इनका नाम आपको याद रखना है. नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका आंसर है वेस्ट इंडीज़. वेस्ट इंडीज़ आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कर रहा है. आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई और इसको फाउंड किया गया था 1909 में. इसे भी आपको याद रखना है. साथ ही दोस्तों, हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका आंसर है अनाहत सिंह. अनाहत सिंह ने जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीता है दोस्तों. नेक्स्ट, हाल ही में ओडिशा में सबसे लंबे पुल टी सेतु का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है कटक.
कटक एक सिटी है उड़ीसा में, यहाँ पर पुल टी सेतु का इनॉग्रेशन किया गया है दोस्तों। बात करें उड़ीसा की तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली सिटी बनी है। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीट है यहाँ की 21 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 10। भारत की सबसे बड़ी लगून झील चिल्का झील यही है। महेंद्रगिरी पर्वत ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक है जो यहीं पर उपस्थित है, जहाँ पे सौरा ट्राइब पाई जाती है। कैटल आइलैंड उड़ीसा में है। व्हीलर आइलैंड का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है, ये भी उड़ीसा में है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है उड़ीसा में। भारत का पहला फायर पार्क का उद्घाटन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम उड़ीसा में आयोजित हुआ है। इंडिया का फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट तलचर ने लगाया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है उड़ीसा के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपनी फर्स्ट बुक बैचलर डेथ का इनॉग्रेशन किया है? तो इसका आंसर है तुषार कपूर। तुषार कपूर ने हाल ही में अपनी फर्स्ट बुक बैचलर डेथ का इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में स्पाइस स्टैटिस्टिक एट ग्लांस बुक का इनॉग्रेशन किसने किया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पाइस स्टैटिस्टिक एट ग्लांस बुक का इनॉग्रेशन किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग के लिए बिल पास किया है? तो इसका आंसर है झारखंड। झारखंड स्टेट असेंबली ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग के लिए बिल पास किया है। बात करें झारखंड की तो इसकी कैपिटल है रांची। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं रमेश बैसल। लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 6। झारखंड में हुंड्रू वाटरफॉल है जो कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे उपस्थित है। कोहबार सोहराई चित्रकला को जीआई टैग प्राप्त है झारखंड में। फर्स्ट CO2 कैप्चर प्लांट कमीशन हुआ है जमशेदपुर में। भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर एक्वेरियम का उद्घाटन ओरमांझी झारखंड में हुआ है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं झारखंड के बारे में। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का फर्स्ट साइंटिफिक फ्रीडम फाइटर मॉन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम कहाँ खुल रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।